पूर्वः पश्चाभावे स्थित भारतीम धर्म वृद्धतो नान्यथा नान्या लाभचापि स्वभावः। पर्यायलोच्य, कुछ भी बोलने के पहले उसका विचार करना चाहिए। विचार पूर्वक बोलने वाला बाद में पश्चाताप को प्राप्त होता है। मन में जो चल रहा है वो अदृश्य है, वो आपके पास है, पर बाहर निकलते ही वो पत्थर की लकीर हो जाता है। अब पकड़े जाएंगे आप, चाहे धर्म नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, साधु वर्ग हो। इन सबको जो वचन कहा है वो तुम्हारा वचन प्रवचन है, और आपका वचन बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रमाणित पुरुष हैं और प्रमाणित पुरुषों के निर्णय बदलते नहीं हैं। निर्णय एक होता है, और जो निर्णय तुमने किया है उस निर्णय पर चल के दिखाना। जितना सुंदर तुम भाषण करना जानते हो उतना सुंदर जीवन जीना भी सीखो। भाषण उत्कृष्ट आपका है और जीवन निकृष्ट है तो भाषण तुम्हारा अप्रभावी है। जीवन उत्कृष्ट है और भाषण निकृष्ट है, तुम्हारा जीवन अप्रभावी है। जिसका भाषण और जीवन एकत्वभूत है वह धरती पर भगवान है। वाणी संयम, प्राणी संयम दोनों की अनिवार्यता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं द पर्यायलोच्य, चारों ओर से विचार करके न रहा पूर्व पश्चात भाषित भारतीय। अपनी वाणी को ठीक तरह से तौल करके पूर्व पर को देख करके जो उचित हो वही बोले, बाकी सुने। उचित हो उतनी बोले, बाकी सुने। एक प्रसंग था 1999 में, 19 दिन तक मैं मौन रहा, बोले ही नहीं। लोगों ने बहुत प्रयास किए, बोलो बोलो बोलो, नहीं। 19वें दिन में बोला, 19 दिन तक मौन रहा। देखो चंडी में मैंने 1 महीने का मौन ले लिया, अखंड, याद है आपको? उससे बहुत बहुत लाभ हुआ। अखंड मौन हटाओ। क्लेशियों से भाषण करना ही पाप है। माता जी, कोई भी तुम्हारी शिष्य से ज़्यादा क्लेश मचाए ना तो आगम का वचन है, उसे मौन देना चाहिए। यदि वो मौन का पालन करने में असमर्थ है तो उससे हमें मौन ले लेना चाहिए। बोलने से क्लेश बढ़ेगा। बहुत सारे विषयों पर सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मौन ही श्रेष्ठ है। समय अपने आप साफ कर देगा। मौन जो ज्यादा सफाई देते ना वे साफ हो जाते हैं। हर स्थान पर सफाई की जरूरत नहीं है, नहीं, कुछ समय पर टालिए आप। प्रसन्न, घाव क्यों नहीं भरता? बार बार हम खोदेंगे कुरेदेंगे तो घाव कहाँ बढ़ेगा? औषधि लगाओ, छोड़ दो, घाव भर जाएगा। हम प्रतिदिन उसको दबाएंगे मसलेंगे तो घाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घाव को कभी सेका नहीं जाता बेटा। व्रण, घाव यानी व्रण, व्रण यानी घाव। घाव को कभी सेका नहीं जाता। कहीं भी घाव हो जाए उसे सिखाई नहीं करना। बोले क्यों? वो मांस दिख रहा है घाव में, वो पक जाएगा, नष्ट नहीं होगा, नष्ट समाप्त हो जाएगा, भरेगा नहीं। अनुभवी लोगों से ही सलाह लेना चाहिए, सिखाड़ी लोगों से सलाह नहीं लेना। आपको बोध होना चाहिए
कार चलाना सिखाया जाता है, वो हाईवे पर नहीं, किसी मैदान में। नेहरू नगर में ऊपर एक पहाड़ी है जहाँ पंचकर्म हुआ था, बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, वहाँ लोग कार सीख रहे थे। हमने कहा यही ठीक है, हाईवे पर तुम सिखाने खड़े हो गए तो वो नवीन चालक या तो स्वयं के प्राण दे देगा, दूसरे के प्राण ले लेगा। हर क्षेत्र में सिखाड़ियों को दूसरे से सीखना चाहिए, हाईवे पर तो दौड़ना चाहिए। पहले सीखो फिर आगे दौड़ो, और बिना सीखे तुम मूल गाड़ी को चलाने के बैठे हो तो क्या करोगे? सुपर बैरी, सुपर घातक। बैठने का तरीका नहीं है, हाथ कहाँ जा रहे हैं, फिर क्या शिक्षा दे पाएंगे? तो इस प्रकार से अरे जहाँ नंबर होता है वहाँ लगा दिया, वो हो गया काम। पश्चात मनोभाषित, तो पहले विचार करना चाहिए फिर बोलना चाहिए। धर्म वृद्धि तो वही बोलो जिससे धर्म की वृद्धि हो। नान्य लाभ स्वभाव, धर्म मतलब लाभ की दृष्टि से इससे बड़े उपयोगी तुम्हारे पक्ष में और कुछ नहीं है। धर्म की वृद्धि हो और अर्थ का लाभ हो, तुम गृहस्थ अपेक्षा कथन कर रहे हैं। ऐसे ही साधुपेक्षा धर्म की वृद्धि हो, शिष्यों का लाभ हो, ऐसी भाषा बोलना चाहिए। ज्ञान का लाभ हो, धर्म की वृद्धि हो, लक्ष्मी है। भाषण से ही तो शिष्य मिलते हैं। अपना स्वभाव बदलो। सुब्रत सागर जी कल, नरेंद्र जी तोमर जी कब आए थे? परसों आए थे। और वो मेरा मौन था, ऐसे समय पर आए तो मैंने कहा मौन व्रत को हीन करूं? उनके नहीं, मैंने मौन नहीं खोला। वो घर जाकर अपने बेटों से कहा, तोमर जी ने कितने अच्छे महाराज जी, कुछ भी नहीं बोले। उनको बोलने की इच्छा हो रही थी, बोले अब जब बोलेंगे तब मैं आऊंगा। उनका बेटा आ रहा है पिताजी की बात सुन करके। और सोचो और सुनो, नरेंद्र कुशवाहा जी विधायक जी से ने कहा महाराज जी के पास चलो, तो बोले नहीं अब साधुओं के पास जाने से कुछ। बोले आप चलो एक बार तो चलो। सब साधुओं से कह रहा हूँ बेटा, साधुओं के पास जाने से सेठ और नेता घबराने लगे हैं, ये तुरंत ही कुछ काम बता देते हैं, बेचारे तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाते। तो नरेंद्र कुशवाहा ने कहा विधायक जी ने, नहीं आप चलो, उनको भी एक बार देख लो, जो होगा सो देखेंगे। तब मालूम है, तब वो मालूम उनको लेके आए और यहाँ बैठे शांति से गए। कल वहाँ पर यहाँ पर किसी का फ़ोन आया कि भाई बहुत आनंद आया, मतलब आप तीर्थंकर की मुद्रा में हो, कोई भिखारी नहीं हो, उनका कर्तव्य बनता हुए देखेंगे, अपने आप करेंगे। तो इन लोगों के माध्यम से बोलो ना, ठीक है। आप तो इस प्रकार से अपने अपने शासन चलाने की नीति रहती है। हमारा शासन ऐसे ही चलेगा। हम तीर्थंकर महावीर की मुद्रा में, क्षत्रिय मुद्रा है, क्षत्रिय किसी से मांगा चुंगी नहीं करते। आइए, धर्म वृद्धि लाभच्चा विश्वाभा, इतनी शक्ति बढ़ाओ प्रणव सागरी। आप सही कह रहे हो, भगवान महावीर स्वामी को किसी को उठाना नहीं पड़ा, बाकी के धर्माचार्यों को उठाना पड़ा। भगवान महावीर स्वामी की वर्णना इतनी तेज थी, उनके सामने कोई दुखी होते ही नहीं था। पंडित को पाणम को उत्साह, ऐसे आप ऐसी वर्णनाएं प्रभावित करो, ठीक है।
कि हमने प्रणव सागर को कभी नहीं कहा बेटा तू संग में आ जा, बहुत अच्छा होगा, हम तो आचार्य बना देंगे। कोई लोभ नहीं दिए। उस भव्य जीव का वैराग्य था, नियोग था, विधि थी, उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। नियोग का वियोग कौन करा सकता है? कोई नहीं करा सकता। ऐसा सिद्धांत पर अटल श्रद्धान होना चाहिए। कितने जीव हैं जो वर्षों से हमारे आचार्य विराग साहब साथ एक मंच पर एक महात्मा जी की दीक्षा हुई बेटा, वे तब से आज तक एकल बिहारी हैं, तब से आज तक एकल बिहारी हैं। और आचार्य विराग सागर 500 शिष्य प्रशिष्यों के आचार्य बन करके और सब कुछ करके समाधि करके चले गए। एक बार हमको मिले थे इंदौर में, तो पहले मैं सोच रहा था देखो पता नहीं क्या स्वभाव है। उन्होंने बड़ी विनय के साथ जमीन पर बैठ करके नमस्ते किया। मुझे बहुत दुख हुआ कि ओ ये हमारे गुरु के गुरु भाई हैं। हमने भी उनको प्रति नमस्ते किया। तो कभी समय पुण्य पाप का तमाशा। एक आचार्य महाराज हेम सागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर को उन्होंने पढ़ाया है। वृषभ सैनी, योगेंद्र सागर, हेम सागर में भी कुछ पढ़ाया उनको। कहाँ आचार्य विराग सागर का विशाल संघ। हेम सागर महाराज जी अपने एक क्षेत्र में अकेले रहते। सुविधि सागर को पढ़ाया हेम सागर ने। तो किसी पर विद्या प्रसन्न है, किसी पर वैभव प्रसन्न है, अपने अपने नियोग हैं। पर नियोग के साथ कसाय करके वियोग नहीं करना चाहिए नियोग का। पुरुषार्थ तो करना होगा, और पूर्व में तुम पुरुषार्थ करके आ चुके हो तो वर्तमान पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है फिर। इसलिए उचित धर्म वृद्धि, जिससे धर्म वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो, ऐसा ही काम करना चाहिए। शेष आगे विचार करें।